नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान जीके 10th क्लास की देखने वाले हैं 6th और 7th लेसन। देखिए, प्रश्नों की संख्या जो है वो है 111। 6 से लेकर 9th क्लास तक की राजस्थान जीके कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही 6 से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं और साथ ही ज्योग्राफी 6 क्लास की वो कवर कर चुके हैं। तो अगर ये आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही NCERT भी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है लगातार, आप वो भी देख सकते हैं। रीड से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हमारे प्रश्न रहेंगे राजस्थान जीके के वो 111 रहेंगे और इसमें जो लेसन है वो 6th और 7th हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं लोकगीतों से संबंधित। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है गांधी जी का। किसका कथन है? गांधी जी का कथन है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही जो है हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। विवाह पूर्व वर विधु की प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति किन गीतों में मिलती है? विवाह से पूर्व वर जो वधु की प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति है वो बन्ना बन्नी के गीतों में प्राप्त होती है या मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वहाँ से लौटते वक्त जो है बिंदोला या बंदोला जो गीत है वो गाए जाते हैं। वर निकासी के मौके पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय क्या गाया जाता है? घोड़ी गाई जाती है। वधु के घर की स्त्रियां जो वर होता है उसकी बारात का डेरा देखने जाती हैं, तो किन गीतों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है? जला गीतों में। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाए जाते हैं। गणगौर व तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य गीत गाया जाता है? घूमर जो है वो गणगौर और तीज के अवसर पर जो है गाया जाता है। लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबद्ध रहता है। ये कथन किसका है? ये कथन है स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड का। राजस्थान के लोक संगीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? राजस्थान के लोक संगीत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? देखिए, पहला तो वे गीत जो जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे लोक संगीत वो होते हैं जो सामंत शाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं और तीसरे लोक संगीत जो हैं वो होते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव जो है प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। होली के समय राजस्थान में पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? होली के समय राजस्थान में पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं रसिया, होरी, धमाल। करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के कौन से गीत प्रसिद्ध हैं? लांगुरिया गीत जो हैं वो प्रसिद्ध हैं करौली क्षेत्र में कैला देवी के। राजस्थान में कौन कौन सी जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है? तो देखिए, काफ़ी सारी जातियां हैं। ढोली है, मिरासी है, ढाडी है, लंगा है, कलावंत है, जोगी, भाट, राव, वैरागी, गंधर्व, कामड़, भोपे, राणा, भवाई, कालबेलिया और कथिक। ये सभी जो जातियां हैं इन्होंने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। सुविख्यात पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मांड गायकी से। लोवड़ियाँ हरनी क्या है? लोवड़ियाँ हरनी लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं।
घरलियो है, घरलियो जो है लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं जो विशेष रूप से मेवाड़ में गाए जाते हैं। महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था जयपुर शहर को विद्याधर ने। जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जगन्नाथ के द्वारा रखी गई थी। देखिए, सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जो जयपुर शहर की नींव थी वो रखी गई थी नवंबर 1726 को, और इनके जो राजगुरु थे पंडित जगन्नाथ, इन्होंने रखी थी। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? पृथ्वीराज विजय जो है इसमें इंद्रपुरी से तुलना की गई है अजमेर की। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण की खुदाई में मिलता है? तो देखिए, कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए 6 हैं दुर्ग कुल, देखिए जिनमें है आमेर का महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। इनको देखिए जून 2013 में नोम पेन्ह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पर हुई थी, स्थान कौन सा था? देखिए जून 2013 में जगह थी नोम पेन्ह। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में किस राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? मेवाड़ का आश्रय स्थल रहा है। देखिए मेवाड़ और जो मारवाड़ की सीमा है वहाँ पर सादड़ी गांव के पास ही कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है, और ये संकट काल था मेवाड़ का, उस समय राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, तंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है? तो ये जेम्स टॉड ने की है तुलना कुंभलगढ़ दुर्ग की। किससे की है? एट्रस्कन वास्तु से की है। मामादेव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? मामादेव जो तालाब है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। झाली बाब बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो ये झालीबाग बावड़ी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में पीर सदर उद्दीन की दरगाह स्थित है? देखिए रणथंभौर जो दुर्ग है यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। देखिए एक चीज़ और, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसके भीतर झालीबाग बावड़ी भी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी है, साथ ही झाली रानी का मालिया भी स्थित है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और मामादेव तालाब की हम बात कर ही चुके हैं। और देखिए इसके साथ ही उड़ना राजकुमार जो कि पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, उनकी छतरी भी कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा जो ये आपका रणथंभौर दुर्ग है, इसके परिसर में हम्मीर का महल भी है, रानी का महल भी है, हम्मीर की कचहरी पूछा जाता है प्रश्न, तो वो भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सुपारी महल है, और 32 खंभों की जो फेमस छतरी है वो भी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। साथ ही जोगी महल है, जो गणेश मंदिर है वो भी स्थित है, और साथ ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में ही स्थित है। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? तो अभी हमने बात की थी रणथंभौर दुर्ग में ही स्थित है सुपारी महल। राव मालदेव ने किस युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था? गिरी सुमेल के युद्ध में। देखिए सिवाना दुर्ग जो है ये संकट काल में मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। जिस प्रकार कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो जो मेवाड़ का राज परिवार है उनका आश्रय स्थल रहा है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में विठल दास गौड़
तारागढ़ यानी कि अजमेर दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष यानी कि दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष का जो पद था उनको मिला था। तो शाहजहां के समय में देखिए, शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ जो हैं उनको अजमेर यानी कि तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष बनाया गया, और संभव ही ये जो पराक्रमी योद्धा था इसके नाम पर ही इस किले का नाम जो है गढ़ भीटली भी पड़ा था। अगला प्रश्न है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा ये क्या हैं? तो ये जो है तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर का जो दुर्ग है इसके बुर्जों के नाम हैं। देखिए, जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, इसकी प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं। कितने हैं? 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट है, गुगड़ी है, इसके साथ ही बांद्रा है, इसके साथ ही फूटी बुर्ज है, इमली बुर्ज है, खिड़की बुर्ज है, फतेह बुर्ज है। ये सब 14 बुर्ज हैं कहाँ पर? अजमेर दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा दी थी विलियम बेंटिंग ने। देखिए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को सन 1832 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, इन्होंने देखा था और उनके मुंह से अचानक ही ये शब्द निकल पड़े, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये शब्द किसके थे? विलियम बेंटिंग के, जो कि भारत के गवर्नर रहे थे 1832 में। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? पुस्तक प्रकाश की स्थापना जो है वो की थी मान सिंह ने। श्रृंगार महल किस दुर्ग में स्थित है? श्रृंगार महल जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, और इसके भीतर ही देखिए अगर हम बात करें तो मोती महल भी है, फतेह महल भी है, फूल महल भी है। ये सब कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में मुरली मनोहर मंदिर स्थित है? मुरली मनोहर मंदिर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया है? ये अकबर का दुर्ग है जो कि अजमेर में है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया था? काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अकबर दुर्ग जो है जो कि अजमेर का दुर्ग है, यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की योजना अंतिम रूप से तैयार की गई थी। किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल स्थित हैं? ये दोनों जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित हैं। देखिए, जूनागढ़ दुर्ग का जो परिसर है उसमें रतन निवास है, रंग महल है, कर्ण महल है, अनूप महल है, ठीक है। इसके अलावा छत्र निवास है, लाल निवास है, सरदार निवास है, विक्रम विलास है। ये सब जो है कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में स्थित हैं? ये दोनों बुर्ज जो हैं ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये करवाया था गागरोन दुर्ग में। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में ही स्थित है। देखिए, गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी सूफी संत मिठे शाह यानी कि हमीदुद्दीन जो चिश्ती हैं उनकी दरगाह, वो भी कहाँ स्थित है? इसी गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में कई रहस्यमयी गुप्त सुरंगें स्थित हैं? जयगढ़ दुर्ग जो कि आमेर में है। किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? तोपखाना मस्जिद जो है जालोर दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह यहाँ पर जो है पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर यानी कि लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये कहा गया है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। पार्श्वनाथ तथा ऋषभदेव जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों मंदिर जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? जैसलमेर दुर्ग में। किस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है? दादी माँ का जो महल है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है।
देखिए लोहागढ़ जो दुर्ग है इसमें किशोरी महल भी है, जवाहर बुर्ज भी है, कोठी खास भी है, वजीर की कोठी भी है, दादी माँ का महल भी है, गंगा मंदिर भी है और लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। राजस्थान में किस सदी में गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का विकास हुआ था? राजस्थान में 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का विकास हुआ था। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है? तो आहुआ का कामेश्वर मंदिर, बालोतरा का रणछोड़ जी का मंदिर, जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। ये तीनों मंदिर ही जो हैं किस शैली में बने हुए हैं? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। रामगढ़ का भांड देवरा मंदिर ये किस शैली में बना है? जो कि 12 जिले में है। भूमिज शैली में बना है रामगढ़ का भांड देवरा मंदिर, ये 12 जिले में है, भूमिज शैली में बना है। हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्ष माता का मंदिर जो है आभानेरी में स्थित है। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है? किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। देवनाड़ा में स्थित 22वें जैन मंदिर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? ये करवाया था तेजपाल ने। देखिए देलवाड़ा में स्थित 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर को लूणवश शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देलवाड़ा में स्थित विमल वसही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल वसही मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। देखिए देलवाड़ा में स्थित जो जैन मंदिरों में पहला मंदिर है वो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है और इसे 1031 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। ठीक है, और इस मंदिर को विमल वसाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया में स्थित है। नागदा में स्थित सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। मंदिरों और स्थानों के बारे में आपने सही मिलान करना है। श्री महावीर जी का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। जगत अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। और साथ ही जगत अंबिका का जो मंदिर है, जगत अंबिका का मंदिर उदयपुर में है और साथ ही जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये आमेर में है। कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित है? सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में स्थित हैं। बच्छावतों की हवेली जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली है किस सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत के द्वारा बनाई गई थी? ये 16वीं सदी जो है उसके उत्तरार्ध में बनवाई गई थी। किसके द्वारा? करण सिंह बच्छावत के द्वारा। कौन सी हवेली बीकानेर में स्थित है? मोहता हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली। रूपनिवास हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। भगत जालान, पोद्दार और भगेरिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं, तो ये नवलगढ़ में हैं सभी हवेलियाँ। कौन सी हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली जो है वो स्थित है। नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं आएगा। देखिए कौन सी हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है, तो इसमें क्योंकि देखिए नाथूराम नहीं, ठीक है। देखिए
बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली। ठीक है, ये तीनों हवेलियां कहाँ हैं? बिसाऊ झुंझुनू में। ठीक है, और सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये डूनलोड झुंझुनू में है। ठीक है, गोयनका की जो हवेली है वो कहाँ है? डुंडलोद झुंझुनू में है। बाकी जो पोद्दार जी की हवेली है, केठिया जी की हवेली है, सिंगतिया की हवेली है, ये कहाँ पे है? बिसाऊ में है, जो कि झुंझुनू में है। सेठ राधाकृष्णन एवं केसर देव कानेडिया की हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों, इन दोनों की जो हवेलियां हैं वो मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित हैं। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सोने चांदी की हवेली जो है राजस्थान में मेहनसर झुंझुनू में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? तो बड़े मियाँ की हवेली जो है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? चेतराम की हवेली सीकर में स्थित है। बागौर की जो हवेली है वो उदयपुर में स्थित है। नाटाणियों की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? नाटाणियों की जो हवेली है वो जयपुर में स्थित है। बागौर की उदयपुर में है, चेतराम की सीकर में है। रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके चूरू में। दीवान शाह की दरगाह स्थित है। दीवान शाह की दरगाह जो है वो कपासन में स्थित है, और साथ ही जो भवानपुरा है वहाँ पर अब्दुल पीर की मज़ार स्थित है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में स्थित है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह जो है सरवाड़ में स्थित है। मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरा साहब की दरगाह बूंदी में स्थित है। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। अगर हम नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो है ये बूंदी में स्थित है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, चांद बावड़ी आभानेरी में। कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर वाला। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है रणथंभौर में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन सा किला सम्मिलित है? तो जैसलमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है। ये तीनों किले जो हैं किस में शामिल हैं? विश्व धरोहर सूची में। किस शहर के किले में जयबाण या जयवाण तोप को रखा गया है? जयपुर के किले में, जयपुर शहर के किले में। किलों और शहर या जिलों को उनके जोड़ों से मिलान करें। तारागढ़ बूंदी में है, गागरोन झालावाड़ में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाहा कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? आमेर दुर्ग। अंबर किला जयपुर में स्थित मंदिर कौन सा है? शिला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर में दरगाह कौन सी स्थित है? मीरान साहब की। गागरोन झालावाड़ में दरगाह है मिठे साहब की। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। और गजनेर में स्थित है, जो गजनेर महल है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। किराड़ू के मंदिर स्थित हैं। किराड़ू के मंदिर जो है बाड़मेर में स्थित हैं। जग मंदिर स्थित है तो ये उदयपुर में स्थित है। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? रेगिस्तान में।
जसवंत थड़ा कहाँ पर है, सब जानते हैं, जोधपुर में है। शारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है, शारबाग की छतरी कोटा में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में। केसरबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, नाहरगढ़ का किला। किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, बूंदी का किला। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है, लोहागढ़ अगर दुर्ग की बात करें तो ये किस जिले में है, भरतपुर में। गोरा बादल का महल कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो मंडन था। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कुंभलगढ़। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, तो दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में है, बूंदी में। धानवन दुर्ग में रखा जाता है जैसलमेर का किला। जल दुर्ग कहाँ पर है, जल दुर्ग जो है वो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है जोधपुर में। कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर है लंबाई कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की, दीवारों की। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा जो है वो स्थित है जोधपुर में। उदयपुर के राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण किस महाराजा द्वारा करवाया गया, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। और ये कहाँ पड़ता है, ये पिछोला जिले के झील के तट पर पड़ता है। और अगर हम प्रसिद्ध इतिहासकार की बात करें फर्ग्यूसन की, तो उन्होंने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है इस सिटी पैलेस या राजमहल को। और इस राजमहल के 2 हिस्से हैं, एक मर्दाना महल है, एक जनाना महल है। तो इस प्रकार से 111 प्रश्न हमने देखे हैं आज। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने मित्रों में जल्दी से शेयर कर दें। और आप अगर अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।